हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की विषय गणित की वर्कशीट, जिसमें हमें सप्ताह 28 को आज कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट नंबर 195 से। इसमें पहला प्रश्न क्या है हमारा, हम 5 के अंतराल में गिनती कर सकते हैं यदि हमारे पास कई 5 के रुपए या सिक्के या नोट होंगे। तो हमें 5-5 के अंतराल से, मतलब 0 से सीधे हम कहाँ जाएंगे 5 पे, 5 के बाद सीधे हम 10 में जाएंगे। इसी प्रकार हमें ऐसी गिनती करते हुए कुल राशि प्राप्त करने और लिखने के लिए पट्टी का उपयोग करें और दर्शाएं तरीके कैसे गिनती करना है हमको। इसको 0 से लेके पहले हम 5 में जाएंगे, 5 के बाद हम सीधे 10 में जाएंगे और 10 से हम सीधे 15 पर जाएंगे। अब 15 है तो सीधे हम कहाँ पे जाएंगे, 15 के बाद सीधे 20 में जाएंगे, यहाँ से 20 जाएंगे, 20 के बाद हम 25 और 25 के बाद 30 में ऐसे हम पहुंच जाएंगे 5-5 के गैप के बाद। यहाँ पे देखिए 5 का नोट है, 5 का सिक्का है 2 ठो, और 5 के ही 2 नोट है। तो क्या हो जाएगी, ये 5 को हम 4 बार जोड़ देंगे तो हमें 20 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आपने भी किया भी होगा, आप जैसे मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, 5-5 के जैसे आप 4 नोट या सिक्के ले गए, वो 20 रुपये के बराबर होते हैं। 5 का ये सिक्का है और 2 नोट है तो 15 रुपये हो गए। एक 5 का सिक्का और 5 का नोट भी है तो 10 रुपये हो गया। 2 5 के सिक्के हैं और 3 नोट हैं तो आपके कुल मिला के 25 रुपये हो गए। वर्कशीट नंबर 196 को देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 196 में देखिए, इकाई दहाई में गिनती कर सकते हैं। हम दहाई में गिनती कर सकते हैं यदि हमारे पास कई 10 रुपए के सिक्के या नोट होंगे। हम कैसे दहाई में गिनती कर सकते हैं, जैसे ये 20 रुपए, 10 और 10 के नोट मिलकर कितना बना 20 रुपए। अब हम ऐसे जंप करेंगे 0 से 10 से 10 से 20 में, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हम ऐसे कूद कूद कर 10 में 10-10 को जोड़ के 100 में पहुंच सकते हैं। कुल राशि प्राप्त करने और लिखने के लिए संख्या पट्टी का उपयोग कर ऊपर दर्शाए गए तरीके के अनुसार गिनती करें। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हम ऐसे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 10-10 के कितने सिक्के और नोट हैं, जिससे मैं कुल मिलाकर कितने रुपए बनेंगे। तो 10 का 2 सिक्का है और 2 नोट है, तो इस प्रकार ये 40 बन गया। उसके बाद 10-10 के 2 सिक्के और 1 नोट है तो 30 रुपए बन गया। अब 10-10 के 4 सिक्के हैं और 4 नोट हैं तो इस प्रकार कितने हो गए, 10 के 4 सिक्के तो 40 रुपए और 4 नोट और 40 और हो गए, तो 40-40 क्या हो गया 80 रुपए। ये बन गया हमारा इसका जोड़। ये इतने रुपए मिलके कितने हो गए 80 रुपए हो गए। वर्कशीट नंबर 197 में देख लेते हैं। विभिन्न मूल्य वर्ग के विभिन्न संयोजन में हमें एक समान राशि दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1-1 का ये सिक्का है तो कितना बन गया 2 रुपए हो गया। 2 रुपए पाने के लिए हमें रुपए 1 के 2 सिक्के या 2 रुपए की केवल जरूरत हो सकती है, एक सिक्के की जरूरत हो सकती है। मतलब यदि 1-1 के हैं सिक्के तो 2 सिक्के चाहिए होंगे, और 2 का सिक्का है तो सिर्फ हमें एक ही सिक्का चाहिए होगा। अब रुपए 1 कितने सिक्के हम जोड़ेंगे कि हमें 8 रुपए बन जाएं। तो अब यहाँ पे देखिए इतने सारे 1 रुपए बने हुए हैं, तो अब हमें इसमें से कितने चाहिए, 8 ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इन पर हम घेरा लगा देंगे। 2 रुपए के हम कितने सिक्के लेंगे कि 8 बन जाए, तो हमें 4 ही चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8, है ना। वहां पे 1-1 का सिक्का था, यहाँ पे क्योंकि 2 का सिक्का है इसलिए हमें 4 ही सिक्के चाहिए। वर्कशीट नंबर 198 में देख लेते हैं हम। 10 के नोट 40 बनाना है हमें। 10-10 के नोट को हमें 40 रुपए बनाना है, तो हमें कितने नोट चाहिए होंगे, हमें 4 नोट चाहिए होंगे। 10 1 2 3 4, 10 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें 40 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से 20 के कितने नोट होंगे कि हमें 40 बन जाए, तो 20 के हमें 2 नोट चाहिए होंगे। तो 20 20 दूनी 40, 20 को हम 2 बार जोड़ दें तो 40 प्राप्त हो जाता है। 5 के हमें कितने नोट चाहिए कि 40 बना जाएगा वो, तो उस पर घेरा लगाएंगे। तो 5 के हमें कितने नोट चाहिए 40 बनाने के, तो 5 10 15 20 25 30 35 40। तो 5 को हमने कितने बार गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 को हम 8 बार यदि जोड़ेंगे तो वो हमें कितना मिल जाएगा, 40 बन जाएगा। इस प्रकार हमने उस पर घेरा भी लगाया है। वर्कशीट नंबर 199 में देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर कुल प्राप्त करने के लिए छोटे से छोटा मुद्रा का संयोजन बनाएं। कुल प्राप्त करने के लिए तो 5 रुपए बनाना है हमें, तो कैसे कैसे बनाएंगे। 2 रुपए का सिक्का हो सकता है 2 ठो, और एक हो जाएगा 1 रुपए का सिक्का।
इसी प्रकार हमें 4 रुपए बनाना है, तो 4 रुपए के लिए या तो हम दो दो के सिक्के दो ले लें, या फिर एक एक के सिक्के हम कितने ले लें, 4 ले लें, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें छोटा मुद्रा संयोजन करना है, अर्थात हमें दो ही सिक्के लेना है, तो वो 2 रुपए के हम ले लेंगे। 7 रुपए बनाने के लिए छोटे से छोटा मुद्रा संयोजन क्या होगा, तो 5 रुपए का ये सिक्का हो जाएगा और 2 रुपए का ये सिक्का हो जाएगा, तो हमारे 7 रुपए हो जाएंगे, 5 2 7। 8 रुपए बनाने के लिए कौन सा छोटा मुद्रा संयोजन करना पड़ेगा हमें, तो 5 रुपए का एक सिक्का लेंगे तो 5, और उसमें 2 रुपए लगा देंगे तो 7 हो जाएगा, और 1 रुपए और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 8 रुपए का संयोजन हो जाएगा। वर्कशीट नंबर 200 में देख लेते हैं, निम्नलिखित उदाहरण को देखकर कुल योग प्राप्त करने के लिए छोटे से छोटा मुद्रा संयोजन बनाएं। 17 रुपए बनाने के लिए इनने देखो क्या क्या संयोजन किया, 10 रुपए लिया, 5 रुपए लिया, और 2 रुपए का भी नोट लिया, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15, और 15 और 2 कितना हो गया, 17 रुपए हो गया। इस प्रकार से ये 17 रुपए बन गए। अब 32 रुपए बनाने के लिए छोटे से छोटा मुद्रा संयोजन बनाए। अब 32 रुपए के लिए आप क्या करेंगे, 10 10 के हम पहले 3 नोट ले लेंगे और उसके बाद 2 और लगा देंगे, तो 32 रुपए हो जाएंगे। 10 को आप 3 बार जोड़िए तो 30 रुपए हो जाएगा, और 2 और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। अब हमें 9 रुपए बनाने, तो 9 रुपए हम कैसे बनाएंगे, 5 का सिक्का हो या 5 का नोट हो, दो दो के और सिक्के हो जाएं या फिर नोट हो जाए, या फिर एक एक के 4 हो जाए। चूंकि हमें छोटा करना है इसलिए हम दो दो के ही लेंगे, तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 28 रुपए बनाने के लिए छोटे से छोटा मुद्रा संयोजन हम कैसे बनाएंगे, 28 रुपए बनाने के लिए 10 10 के हमने 2 नोट ले लिए, तो 20 रुपए हो गए। 5 जोड़ दिया तो 25 हो गया, और इसमें 3 और जोड़ दे, मतलब 2 का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का, तो हो जाएंगे हमारे कितने, 28 रुपए। अब देख लेंगे हम वर्कशीट नंबर 201 वर्कशीट को। निम्नलिखित प्रश्न को हल करें। आपके लिए एक उदाहरण पहले से दिया गया है। कैसे, आपके पास 20 रुपए हैं, आप एक आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य 50 रुपए है। तो आपके पास, आप तो 20 रुपए लेके गए बाजार, आपको 50 रुपए की आइसक्रीम पसंद आ गई, तो वस्तु के मूल्य पर हमें क्या करना है, घेरा लगाना है। 20 रुपए आप लेके गए, 50 रुपए आपने लिखे, उस पर हमने घेरा लगा दिया। अब जो पैसा बड़ा है उस पर हमें सही का निशान लगाना है, अधिक मान की संख्या पर क्या लगाना है, सही का निशान लगा देना है। आपको कितने और अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, चलिए अब इसको जानते हैं। यह जानने के लिए कि आपको कितने अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, आपके पास मौजूद पैसे के मान को वस्तु के मूल्य से घटा दे। मतलब आपके पास 20 रुपए है, 50 की आपको वस्तु पसंद आई थी, तो आपको क्या करना है, 50 में से 20 घटा देना। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 50 में से आप 20 घटाएंगे तो 30 आपको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपको 30 रुपए की और आवश्यकता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपके पास 50 रुपए है, आप एक कहानी की किताब खरीदना चाहते हैं, उसका मूल्य 72 है। अब देखो वस्तु 72 की है, आपके पास पैसे तो कम है, 50 रुपए है, तो आप 72 में से 50 घटा देंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 22 रुपए मिल जाएंगे आपको। लेकिन इस प्रकार से इसको हल करते हुए लिखते जाना है। वर्कशीट नंबर 102 को देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 102 में है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। आपके पास 5 रुपए हैं, आप एक कलम खरीदना चाहते हैं, उसका मूल्य 10 रुपए है। देखिए आपके पास कम पैसे हैं, 5 रुपए है, और पेन कितने का आ रहा है, 10 रुपए का आ रहा है। तो अधिक मान की संख्या पर हमने गोला भी लगाया और सही का टिक भी लगा दिया। आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, उसका हम घटाना कर लेंगे, 10 में से हम 5 घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा। तो हमें 5 रुपए की आवश्यकता है। आपके पास 10 रुपए हैं, आपने एक चॉकलेट खरीदना चाहते हैं, उसका भी मूल्य 10 रुपए ही है, मतलब 10 का है और 10 की ही चॉकलेट ले रहे हैं। तो आपने कितना पैसा लिखा, आपके पास कितना पैसा है, 10 रुपए है। आप वस्तु के मूल्य को लिख कर घेरा लगाएं। तो अब आपको यहाँ पे देखिए वस्तु को मूल कर लिखा और उसको घेरा लगा देंगे आप। अब अधिक मान पर चिन्ह पर अधिक मान तो है नहीं, क्योंकि 10 और 10 क्या होता है, बराबर ही होता है, अधिक तो है नहीं, ज्यादा तो है नहीं। तो अब आपने 10 की चॉकलेट खरीदी, 10 रुपए ही है, तो आपको एक भी पैसे की आवश्यकता नहीं, मतलब 0 रुपए। तो 10 में से 10 चली जाएंगी तो 0, अर्थात हमें एक भी रुपए की आवश्यकता नहीं है। वर्कशीट नंबर 203 को देख लेते हैं। इसमें भी है, निम्नलिखित उदाहरण को देखकर योग हल करें। इसमें प्रश्न देख लेते हैं। आपके पास 20 रुपए है, आप 3 लॉलीपॉप खरीदना चाहते हैं जो कि 12 रुपए की है, जिसका मूल्य क्या है, 12 है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, आपके पास कितने हैं, 20 रुपए हैं, वस्तु का मूल्य 12 रुपए है, तो आपके पास कितने रुपए बचे या कितने रुपए आपको वापस मिलेंगे। तो 20 में से आप 12 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। तो आपको कितने पैसे वापस मिले या पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, घटाओ, तो 8 रुपए आपको वापस मिलेंगे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पास 30 रुपए है 30 रुपए है आपके पास, आप गुब्बारा खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य 12 रुपए है। तो यहाँ पे आपको देखो भारतीय सवाल कैसे लिखने होते हैं। भारतीय सवाल में आपको पहली भाषा लिखनी होती है। आपके पास कितने पैसे हैं, बराबर 30,
वस्तु का मूल्य कितना है 12। तो आपको क्या करना है, जब हमें पैसे वापस की जानने की स्थिति में जानना होता है, इसी प्रकार हमें जब भी किसी वस्तु का मूल्य दिया होगा तो हम कुल में से उस वस्तु को घटा देंगे तो हमें उसके पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 और 12 में से आप घटाएंगे तो आपको 18 प्राप्त हो जाएगा, तो आपको 18 रुपये वापस मिलेंगे। अगला प्रश्न है, आपके पास 50 रुपये है, आप बिस्कुट का एक पैकेट खरीदना चाहते हैं तो जिसका मूल्य 30 रुपये है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपके पास कितना पैसा है बराबर 50 रुपये, वस्तु का मूल्य बराबर 30 रुपये, आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना लगाना पड़ेगा। तो 50 में से आप 30 घटाएंगे तो आपको 20 रुपये प्राप्त होंगे, मतलब दुकान वाला आपको 20 रुपये वापस कर देगा। वर्कशीट नंबर 204 को देख लेते हैं, प्रश्न को हल करना है। प्रश्न देख लेते हैं, आपके पास 15 रुपये है, आप पानी की बोतल खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य 12 रुपये है। आपके पास कितना पैसा है बराबर 15 रुपये, आप वस्तु का मूल्य मतलब पानी की बोतल का मूल्य 12 रुपये है, आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा। तो 15 में से आप 12 घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपको 3 रुपये वापस मिलेंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास 20 रुपये है, आपको फूल खरीदना चाहते हैं आप, इसका मूल्य 16 रुपये है, आपके पास कुल पैसे 12 रुपये है, वस्तु का मूल्य 16 रुपये है, तो कितने रुपए वापस होंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, घटाना। तो घटाने के लिए 20 में से आप 16 घटा देंगे, इसमें देखिए इससे एक हासिल लेगा तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, इसके पास एक ही बचा तो एक में एक गया 0, मतलब आपको 4 रुपये वापस कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके पास 20 रुपये है, आप एक कूलर खरीदना चाहते हैं या रूलर खरीदना चाहते हैं, ये रूलर खरीदना चाहते हैं, इसको पटरी बोलते हैं। आपके पास उसका मूल्य क्या है 15 रुपये है और आपके पास पहले से 20 रुपये हैं, तो 20 में से आप क्या करेंगे 15 घटा देंगे तो आपको 5 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसको प्राप्त करने के लिए आपको घटाना करना पड़ता है। वैसे ही हमने सीखा इसमें क्या, घटाना, कि आपके पास कुल कितने पैसे हैं, वस्तु का मूल्य कितना है, उसमें से उसको घटा देते हैं तो हमें प्राप्त पैसे मिल जाते हैं कि कितने हमारे पास पैसे शेष बचेंगे। वर्कशीट नंबर 205 की ओर चल देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को कैसे हल करना है, आपके लिए उदाहरण दिया गया है, प्रश्नों को देख लेते हैं। गीता के पास 50 रुपए है, एक गेंद खरीदना है जिसके लिए उसका मूल्य 20 रुपए है, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। 50 रुपए है और वस्तु का मूल्य 20 रुपए है, तो 20 में से 50 में से 20 चले जाएंगे तो 30 रुपए बचेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं, जांचें कैसे कि पैसे सही प्राप्त हुए हैं या नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि वस्तु का जो मूल्य होगा और प्राप्त पैसे होंगे, जो वस्तु आप खरीद रहे हैं, जो ऊपर आपने जैसे ये देखिए वस्तु खरीदी कितने की, 20 रुपए की खरीदी, तो आपको पैसे उसने कितने वापस दिए थे, यहाँ पे 30 रुपए वापस किए थे उसने आपको, 30 रुपए, ये देखिए 20 रुपए की आपने वस्तु खरीदी, 30 रुपए उसने वापस किए। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास पैसे कितने थे, कुल 50 रुपए थे, आपको उतना पैसा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आपको उत्तर की जांच हो जाएगी। तो यहाँ देखिए वस्तु का मूल्य प्लस प्राप्त पैसे बराबर दिए गए पैसे, मतलब आपके पास कुल पैसे कितने थे, है ना, वो प्राप्त हो जाएगा। तो 20 में आप 30 जोड़ देंगे तो 50 प्राप्त होगा, मतलब उत्तर की जांच हमारी सही है। ऐसे ही रजिया के पास 50 रुपए है, एक आइसक्रीम खरीदने के लिए इसका मूल्य 35 रुपए है, तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो रजिया के पास पैसे बराबर 50, वस्तु का मूल्य बराबर 35, पैसे जो रजिया को वापस मिलेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें घटाना है, 50 में से हम 35 घटाएंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जाँच कि उसने हमें सही पैसे दिए या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु का मूल्य धन लौटाए गए पैसे, इनको हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाता है 50 रुपए, अर्थात हमारे पास पहले से भी कितने थे 50 रुपए थे, 50 हो गया, मतलब ये सही है, सही पर निशान लगा देंगे आप। चलते हैं वर्कशीट नंबर 206 की ओर। 206 में देख लेते हैं, श्याम ने 20 रुपए दिया एक सेब खरीदने के लिए, एक सेब 10 रुपए का है, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो श्याम के पास पैसे कितने हैं 20 रुपए, वस्तु का मूल्य है 10 रुपए, पैसे जो श्याम को वापस मिलेंगे ये पता नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुल पैसे में से वस्तु का मूल्य हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो हमें उसका मूल्य प्राप्त होता है, मतलब 20 में से हम 10 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो पैसे कितने प्राप्त हुए 10 रुपए। अब हमें उत्तर की जाँच करनी है, वस्तु का मूल्य था 10 रुपए, हमें प्राप्त भी हुए थे 10 रुपए, तो हमें मिल गए कुल 20 रुपए, अर्थात हमारे पास 20 रुपए ही थे, मतलब उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेविड के ने 10 रुपए दिया एक मकई खरीदने के लिए, मकई
8 रुपए का है, उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, कैसे हल करना है। हमारे पास जो कुल पैसे होते हैं वस्तु के मूल्य में से उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमें 2 रुपए दुकान वाला वापस करेगा। अब हमें उत्तर की भी जांच करनी है कि वस्तु का मूल्य धन हमें जितने रुपए वापस किए तो हमारे पास कुल उतने पैसे आ रहे हैं कि नहीं, ये बात सच है, इसलिए इसको सही कर देंगे, उत्तर हमें 10 रुपए प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार वर्कशीट नंबर 207 में देख लेते हैं क्या करना है हमें। वस्तु को खरीदने के लिए मूल्य वर्ग पर हमें क्या करना है, घेरा लगाना है। देखिए जैसे ये बॉल है, बॉल की कीमत कितनी है, 51 रुपए है, 5 और 1 51 होती है। तो हमें देखना है अब इतने में से कि हम 51 रुपए कैसे बना पाएंगे अपना। तो ये 50 का नोट हो गया और 1 का सिक्का 51 रुपए बन गया। इसी प्रकार ये देखिए, ये एक बैग है, बैग को हमें 45 रुपए में खरीदना है, तो 45 रुपए हम कैसे बनाएंगे, 20-20 के 2 नोट ले लेंगे तो 40 हो जाएगा, और 5 का एक सिक्का तो 45 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अगला, ये जग की कीमत कितनी है, 67 रुपए है, तो एक 50 का नोट 50 रुपए, 10 का मिला दिया 60 हो गया, और 60 को अब हमें कितना 7 रुपए और चाहिए, तो 5 का सिक्का और 2 का सिक्का और, तो हमारे 67 रुपए हो गए। इस प्रकार से 208 नंबर वर्कशीट में हम देख लेते हैं, मूल्य टैग देखकर समान नोट के संयोजन बनाएं। 4 का ये बना हुआ है टैग। अब हमें इसमें कैसे संयोजन बनाना है, एक एक के या तो हम 4 नोट लगा सकते हैं या फिर 2-2 के 2 नोट लगा सकते हैं। 10 रुपए के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5-5 की 2 नोट लगा सकते हैं, या फिर 2-2 के हम कितने नोट लगा सकते हैं, 2-2 के 5 भी लगा सकते हैं। 30 रुपए हमें बनाना है, 10-10 के 3 नोट कर सकते हैं, या फिर 5-5 के 6 नोट भी कर सकते हैं। हम कितने, 5-5 के, हम 5-5 के कितने 6 नोट भी कर सकते हैं। अब 20 के हमें चाहिए तो 10-10 के हम 2 नोट या 5-5 के 4 नोट भी लगा सकते हैं। नीचे दिए गए संख्या को देखकर मुद्रा का सबसे छोटा संयोजन लिखें। अब हमें सबसे छोटा संयोजन बनाना है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, 70 रुपए बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, इस वाले बॉक्स से 10 रुपए चुना, इस वाले बॉक्स से 5 रुपए चुना, इस वाले बॉक्स से 2 रुपए चुना, तो कितना हो गया, 10 और 5 15 और 2 17। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका संयोजन, इन्होंने 70 रुपए बना दिए। अब हमें देखना है 10 रुपए हम कैसे बनाएंगे। हम पहले वाले बॉक्स से क्या ले लेंगे, 2 और 1 ले लेंगे तो 3 रुपए हो जाएगा। दूसरे वाले बॉक्स से ले लेंगे 2 रुपए तो 5 रुपए हो जाएंगे हमारे पास कुल, है ना। फिर लास्ट वाले से ले लिया हमने 5 और, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 और 10, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब हमें 20 रुपए का संयोजन करना है, तो इस वाले में से 5 ले लेंगे, इससे 10 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे और इससे भी 5, तो हमारे पास 20 रुपए हो जाएंगे। 5 और 5 10 और 10 20 हो जाएगा। इस प्रकार से राहुल, निशा व विक्रम के पास कुछ सिक्के हैं, तो क्या आप नीचे दी गई तालिका को देखकर बता सकते हैं उनके पास कुल कितने रुपए हैं। तो देख लेते हैं, राहुल के पास 10-10 के कुछ सिक्के हैं, तो राहुल के पास कितने हैं, 10 20 और 5 25, तो 25 रुपए हैं। निशा के पास 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का और कितना है, ये भी 2 का ही सिक्का है, यहाँ पे 2 का सिक्का है ये, तो कितना हो जाएगा, 19 रुपए हो जाएगा। आप इसको जोड़ के अपने रफ में अच्छे से लिखें। 10 का नोट जोड़ें, 5 का जोड़ें, 2 का जोड़ें, 2 का और, तो 5 2 7 2 9 और 1 का 1, तो ये ऐसा हो जाता है आपका 19। ऐसे आपने को बता दिया, 19 ऐसे जोड़ के आपको भी हल करना है। अब विक्रम के पास कितने हैं, 10 का नोट, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का, तो 10 और 5 15, 5 और 3 कितना होगा, 18। इस प्रकार से हमने देखा कि इनको कैसे जोड़ना है, इन सिक्कों को, उनके पास कुल कितने हैं। इस प्रकार से हमारी ये वर्कशीट भी हल हो जाती है। हमारा सप्ताह 28 भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।